नहीं यार, मेरे से एग्जाम नहीं दिया सकता। मैं कैसे करके एग्जाम दूंगा? मेरे माथा में काफी सारा टेंशन भर गया है। मेरे कैसे एग्जाम दूंगा? अगर मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क नहीं आएंगे तो गांव वाला क्या कहेंगे, हम इसके अगल बगल वाले दोस्तों क्या कहेंगे, मेरा दोस्त का रिजल्ट निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे? दोस्तों, तो आपके माइंड में ऐसे ही सवाल आ रहे होंगे अभी। सो इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से इतने कम समय में, मात्र 15 दिन में ही आप अपना एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे अच्छे तरह से क्लियर कर सकते हैं। इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आज का टॉपिक है कि किस तरह से हम कम समय में हम अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क लाएं, ताकि हमारे पेरेंट्स, गार्जियन जो हैं, पेरेंट्स हैं, वो क्या रहें, खुश रहें कि नहीं हमारा बेटा अच्छे करा, हमारा बेटा अच्छे से पढ़ा, जिसके कारण हमारा अच्छा मार्क्स आया। तो इसी टॉपिक को हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। वो किस तरह से हम एग्जाम देंगे, वहाँ एग्जाम हॉल में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, वहाँ कैसे आपको गाइडेंस किया जाएगा, किस तरह से हम दें, यही आपका अभी दिमाग में चल रहा होगा। क्या बात समझ लीजिए कि आपका एग्जाम में जो होता है क्वेश्चन कोई खास भारी नहीं होता है, एकदम हल्के हल्के क्वेश्चन आता है। आप थोड़ा सा ही मेहनत किए होंगे, साल भर में जितना साल सर पढ़ाए होंगे, साल भर में अगर आप एक एक घंटा भी समय दिए होंगे, ठीक है ना, तो आप अपनी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए, जो मैंने किया था दोस्तों, सिर्फ 2 महीने में 381 नंबर लाया हूँ। वो कैसे, अभी इसी हम वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरह से अभी मेरे जैसा पढ़ के 381 नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसका लाइव प्रूफ आपको दिखा दूंगा। 2 महीना पढ़ा, उसके बाद मेरा अच्छा रिजल्ट आया, देखने को मिला। और मैंने किस तरह से पढ़ा, किस तरह से क्या किया, वो आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में आगे बने रहिए, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला बात मेरा दोस्त कि आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है ना। अगर आपका माइंड अभी से पढ़ने में नहीं लग रहा होगा, 15 तारीख के लेकर डर लग रहा होगा, तो ऐसा बात नहीं है। देखिए, 15 तारीख कोई खास दिन है, ठीक है ना। इसमें आपका साल भर, जिंदगी भर के कमाई इसमें आप मेहनत लगाए हुए हैं दोस्तों। सो इसमें क्या करना है, पहला बात हमने क्या किया था कि जो आपका VBI क्वेश्चन पर मैंने ध्यान दिया था। और बोलिएगा सर मैं VBI क्वेश्चन कहाँ से लाऊं, हमको कोई आइडिया नहीं है कहाँ VBI क्वेश्चन मिलेगा, कैसे क्या करें, हमको कुछ पता ही नहीं है। आज सर भी लिखवाए हैं या नहीं लिखवाए हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि VBI क्वेश्चन कैसा होता है। तो देखिए, आपके पास गाइड तो जरूर होगा या मॉडल पेपर तो जरूर होगा, लिए होंगे। आपके सर बोले होंगे कि बाबू ए मॉडल पेपर ले लो, ए वाला मॉडल पेपर ले लो, ए गेस्ट पेपर ले लो, ठीक है। बस आपका यहाँ पर काम खत्म हो गया। मॉडल पेपर आपके पास है, आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। ये मेरा 100% दावा है, मैं ठोक कर दे सकता हूँ कि आप अपने एग्जाम को अच्छे तरह से क्रैक कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है, ठीक है ना। तो उस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे। दूसरा आपका क्या है कि VBI क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अब VBI क्वेश्चन मैंने बताया कि कहाँ से आया। तो देखिए, VBI क्वेश्चन कहाँ से आया, मान लिया जाए आपने गाइड लिया होगा, तो उसमें देखिए पिछले साल के, आप अगर एग्जाम दे रहे हैं 2024 में, तो पिछले साल का जो क्वेश्चन है 2023 का पूछे गए हैं, वो आपको गाइड में लिखा रहता है कि कौन से ईयर में एग्जाम में आपको कौन से सेट में पूछा है एक क्वेश्चन, उस पर ध्यान दीजिए। पिछले साल के क्वेश्चन पर 100% फोकस कीजिए। मैंने इसी तरह से अपना एग्जाम क्रैक किया, अपना एग्जाम निकाला। मैंने क्या किया, VBI क्वेश्चन जो पिछले साल को क्वेश्चन पूछे हुए थे, वही क्वेश्चन पर 100% फोकस दिया। देखिए, जब आप किसी भी काम में 100% दीजिएगा ना मेरे दोस्त, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरा रिजल्ट वैसे ही आया, ठीक है ना। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, उस प्रकार से 15 दिनों में मात्र आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला बोले कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मैंने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दिया था। उसके बाद आता है आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है ना मेरे दोस्तों। 2 नंबर वाला क्वेश्चन पर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दिया। इसी कारण मेरा है कि मेरा 381 नंबर आया। सिर्फ 2 महीने में, क्रैक कोर्स नहीं करने गए थे,
पहले पढ़ा था, उसके बाद 2-4 महीना पढ़ा, उसके बाद छोड़ दिया। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दिया। मेरा सम हो चुका था और उसके बाद मेरा समझ में नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में अट नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, किस तरह से अपने नंबर को बढ़ाऊं। तो मैंने एक दिमाग लगाया, क्या कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दिया, 2 अंकीय प्रश्न पर ध्यान दिया और 5 नंबर वाला पर बहुत कम मैंने ध्यान दिया। वो क्यों है, जितना समय में हम शॉर्ट क्वेश्चन को याद कर लेंगे, उससे लॉन्ग को उतना जल्दी में हम लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं याद कर पाएंगे। इसी कारण है, यही चलते हम क्या किए, 2 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दिए, सिर्फ 2 ही चीज पर। उसके बाद अगर समय मेरे पास बचा था तो हम उस पर ध्यान दिए सब्जेक्टिव पर। ठीक है, तो बीबीए क्वेश्चन में क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर का जो जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011, 12, 13, 14, 11 से लेकर के मैंने 2022 तक के क्वेश्चनों को क्या किया, उसको अच्छे से देखा, अच्छे से याद किया, अच्छे से समझा और उसको बार बार मैंने याद किया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से याद किया जाए कि हमको हमेशा तक याद रहे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, उस वीडियो को जाकर के देखिए। मैंने किस तरह से बताया है कि किस तरह से याद किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने क्या किया था, सबसे पहला बात किया था कि अच्छे से दिमाग को कॉन्सेंट्रेट किए थे, पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या है कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दिया था। उसके बाद क्या किए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की रट गए थे। उसके बाद जितना समय बचा उस 100 अंकीय प्रश्न को हमने रटना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, याद करना शुरू कर दिया। उसके बाद भी मेरे पास समय बच गया। मेरे पास समय क्या बचा कि मैंने 2 महीने पहले से मैं तैयारी किया। उसके बाद मेरे पास समय बचा तो क्या मैंने किया कि उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसको देखा मैंने, उसको बार बार कॉपी पर लिखता था, कॉपी पर लिखकर बोल के लिखते थे। ठीक है ना, मैंने 2 महीने अपने को कमरे में बंद रखा, उसके बाद ही मेरा इतना अच्छा नंबर आया। सिर्फ 2 महीना दोस्तों, तो आप 15 दिन बचा हुआ है, 15 दिन एक दोस्त से नहीं मिलिए, रिश्तेदार से नहीं मिलिए, कहीं पर घूमने नहीं जाना है। 2 महीना सिर्फ आप अपने को दीजिए, सिर्फ 15 दिन ही के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 15 दिन अगर अपने ऊपर दे दिए तो मेरा दावा है 100% कि आपका 60% नंबर कोई नहीं रोक सकता है। 60% नंबर, ठीक है ना, कितने दिन में, सिर्फ 15 दिन में। मेरे भाई, सालों जो पढ़ता है वो 60 नंबर लाने के लिए तरसता है, लेकिन मैं आपको बताया पिछले साल के जितना भी क्वेश्चन है पूछा हुआ 2011 से लेकर 2023 तक, उसको क्या करना है, हमने पूरा नोट्स में उतारने का भी समय नहीं है। नोट्स पोस्ट बनाने का कोशिश मत कीजिए, जितना आपको गाइड में मॉडल पेपर में दिया हुआ है ना उसको रटिए, उसको याद कीजिए, बस यही से आपका भाग चमक जाएगा। मेरे दोस्तों, आप मेरे वीडियो से सहमत होंगे, मेरे बातों से सहमत होंगे। अगर सहमत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, ताकि आप जैसे नंबर आपके दोस्त भी लाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।